हुआ जी, इनको सब लोगों को देखने के लिए बोले जी। बहुत दुख हो रहा है जी। क्या सत्य या क्या असत्य नहीं मालूम हो रहा है जी। कि हम अपने आस्था से आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए, और हम वही आस्था से हम लोग लड्डू बिड्डू घर पे लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर होना अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रसाद में ये सब हम लोगों को बहुत ही अब एकदम श्रद्धा टूट जाती है, क्योंकि हम लोग को इतना आदर सत्कार और विश्वास है सब भगवान पे। और लड्डू आज हम लोग 10 लड्डू लेना था, हम लोगों ने 5 ही लड्डू लिया। लेकिन कितना खराब लगता है, हिंदू श्रद्धा हम लोगों की खत्म होती है, ये सब बहुत गलत है। अब नहीं मिला, अब क्या हो रही नहीं, पेपर में डाले जी। हाँ। पर आपको क्या इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ कि एक तिरुपति का लड्डू में जो है इस तरह से हमारा भाई ने बेचा, बहुत दुख हुआ जी। इनको सब लोगों को देखने के लिए बोले जी। बहुत दुख हो रहा है जी। क्या सत्य या क्या असत्य नहीं मालूम हो रहा है जी। सर आपसे जानना चाहूंगी, तिरुपति का जो लड्डू है प्रसाद के तौर पे जो यहाँ पर दिया जाता है, अब जो खबर आ रही है कि उसमें मछली का तेल और बीफ का फैट वगैरह इस्तेमाल किया गया है, भक्त होने के नाते कितना दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है आपको ये बात? हमने जो प्रसाद लिया है उसमें तो ऐसे कुछ दिखा नहीं है नहीं, हमको। अभी जो खबरें आ रही है, पहले जो लड्डू में जो सैंपल भेजे गए थे उसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया, ये रिपोर्ट में साबित हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है भक्तों के लिए? नहीं मैडम, कैसे है, फिलहाल तो ये ऐसी बातें पूरी जानने के बाद ही रिपोर्ट करना चाहिए। ये गलत है, ये अफवाह है। मुझे तो लगता है ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर। रिपोर्ट में ये साबित हुआ है सर। तो ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम अपने आस्था से आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए, और हम वही आस्था से हम लोग लड्डू बिड्डू घर पे लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर होना अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, जो बात हुआ है वो गलत है, ये बात नहीं लेकिन होगी। ऐसा नहीं होगा, ये साबित हुआ है। लेकिन हमें तो लगता है ना, हमारे दिल से हम लोग। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों ने जिन लोगों ने उस लड्डू में ये मिलाया, उन्होंने भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है? वह पक्का खिलवाड़ किया है। अगर ये सही बात है तो उन्होंने खिलवाड़ किया ही है, भक्तों के आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है उन लोगों ने। आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत गलत किया होएगा तो बहुत गलत किए है, ये नहीं होना मांगता है। और क्योंकि आप बहुत प्रेम से लड्डू जो है अपने घरों तक लेके जाते हैं, तो ऐसे में कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है आपको जब इस तरह की खबरें आती है कि मछली का तेल मिलाया गया है या एनिमल फैट मिलाया गया है? नहीं, ये हम लोग को अभी मालूम पड़े, आप बोल रहे थे अभी। हम लोग बम्बई से आए, मतलब कल से आए, हमको अभी मालूम नहीं है न्यूज़ क्या हो गया, लेकिन ये हुआ है बहुत गलत हो गया, नहीं होना मांगता ऐसा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? ये आपके माध्यम से हमको पता चल रहा है, हम इसके बारे में तहकीकात करेंगे और आपको सही जो रहेगा उसमें हम बोलेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है? देख के और मालूमात करके आपसे कुछ बोलेंगे। भगवान के प्रसाद में ये सब हम लोगों को बहुत ही अब एकदम श्रद्धा टूट जाती है, क्योंकि हम लोग को इतना आदर सत्कार और विश्वास है सब भगवान पे। और लड्डू आज हम लोग 10 लड्डू लेना था, हम लोगों ने 5 ही लड्डू लिया। लेकिन कितना खराब लगता है, हिंदू श्रद्धा हम लोगों की खत्म होती है, ये सब बहुत गलत है। आप क्या कहेंगे जब आपको पता चलता है कि जो प्रसाद आप अपने घर तक लेके जाते हैं, अपने अलग अलग शहर से आप आते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, लेकिन ये खबर मिलती है कि मछली का तेल है उसमें? लगता है, बहुत बुरा लगता है। और हमने इस बार एक भी प्रसाद नहीं लिया, क्योंकि मन में वो बात आ जाती है थोड़ा सा, जो ये बात है तो जिसको हम लोग ये करते हैं, वहाँ पे अगर ऐसा गंदा घिनौना काम होता है तो बहुत बुरा लगता है। हम लोग सिर्फ फ्री वाला प्रसाद लिए हैं, बाकी एक भी नहीं खरीदे, जो कि 10 खरीदने वाले। जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण लगता है आपको? माँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है इस बात को, किसने बोला ये बात है? ये रिपोर्ट में साबित हुआ है, रिपोर्ट में पूरा आया है कि सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया है, गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया है और मछली का तेल। हालांकि अभी नहीं, लेकिन जो पिछले कुछ सालों में जो पिछली सरकार के दौरान जो हुआ था, उस दौरान ये इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे में कितना बुरा लगता है आप जब भक्त लोगों की ये पता चलती है बात? बुरा तो लगता है, एक तो ऐसी इंसान इतना थक जाता है मंदिर में, और इतना सब भीड़ ज़्यादा न, मतलब मुझे इतना व्यवस्था नहीं जमी मंदिर की। जितना पैसा आज मंदिर में आता है, जितना ट्रस्टी है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट होना चाहिए उस हिसाब से मुझे मैनेजमेंट नहीं लगा। सुधार की ज़रूरत है।
आप क्या कहेंगे अगर जो लड्डू आप अपने घरों तक लेके जा रहे हैं उसमें इस तरह की खबरें जब आती है कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है? जी देखिए, अपनी अपनी आस्था का सवाल है। अब यहाँ बहुत लोग हैं जो सब चीज़ खाते हैं, सब चीज़ों का अपने खाने में भी उपयोग करते हैं, बट इनकी इंटरनल लैब्स है यहाँ तिरुपति देवस्थानम की इंटरनल लैब्स है, वो भी अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उन पे सवाल उठना चाहिए कि वो क्यों नहीं इन स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। बाहर की एक्सटर्नल लैब से ये सब खबरें आती हैं, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हुआ भी होगा तो जो जिसने कुछ किया है उसको कुछ सजा होनी चाहिए, बट भगवान के इसमें प्रसाद में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा श्रद्धा पे खिलवाड़ आप कहेंगे? खिलवाड़ है भक्तों के ऊपर, सबके हम सबके ऊपर खिलवाड़ है, बुरी बात है। मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इतनी प्रथा है तिरुपति की, इतने सालों से है, यहाँ पे जो कुछ भी बनता है प्योरली सब घी वगैरह जो रहता है, और ये ट्रस्ट के गाय वगैरह जो रहते हैं वही यूज़ किया जाता है सब। मतलब ट्रस्ट का ही जो है सब दूध वगैरह मटेरियल वही रहता है, तो ऐसा ये जो खबर है वो देखनी चाहिए। मतलब एक्चुअली जैसे तो आपको लगता है कि जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, भगवान तो देख ही लेंगे। तिरुपति मंदिर में आने वाले भक्तों की आस्था पर चोट आखिर किसने पहुंचाई? हिंदुओं की इस आस्था के साथ खिलवाड़ आखिर किसने किया? ये सवाल टाइम्स नाउ नव भारत बार बार इसलिए उठा रहा है क्योंकि जैसे ये खबर सामने आई कि तिरुपति में प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला लड्डू में मछली का तेल, सुअर की चर्बी और बीफ की चर्बी का इस्तेमाल जो है वो किया गया, यानी अडल्ट्रेटेड घी का इस्तेमाल कर उसमें एनिमल फैट का भी इस्तेमाल किया गया। ये खबर जैसे ही तिरुपति के इन भक्तों के बीच पहुंची तो मानो पूरी तरह से ये हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट इनके लिए था, क्योंकि जिस श्रद्धा के साथ इस मंदिर में वे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तिरुपति बालाजी के, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का ये बयान सामने आता है कि पिछली सरकार के दौरान इस तरह से लड्डुओं के साथ जो है खिलवाड़ किया गया और साथ ही मछली का तेल और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे में इन भक्तों का ये सवाल उठाना भी लाजमी है कि आखिर हिंदुओं के इन भक्तों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ क्यों, और आखिर कौन था इसके पीछे और किसने ये खिलवाड़ किया। जिस मंदिर में न जाने कितने ही करोड़ों का डोनेशन जो है वो पहुंचता है इन भक्तों के माध्यम से, उस मंदिर में अगर इस तरह से प्रसाद में मानो इस तरह का ये मिश्रण जहाँ पर जानवरों की चर्बी तक का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। ये वो मंदिर है जहाँ पर न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि देश विदेश के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और इस तरह का ये खिलवाड़ कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी एक और शुरू हो चुकी है, जहाँ पर टीडीपी और वाईएसआरसीपी दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि आखिर भक्तों की इस आस्था के साथ ये खिलवाड़ आखिर क्यों किया गया। लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता हमको कि बता रहे, ये सच नहीं लगता हमको सच नहीं लगता कि इस लड्डू में मिलावट होगी। पिछली सरकार के दौरान मैडम हुआ है, क्योंकि उस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि मछली का तेल का इस्तेमाल हुआ उसमें। तो जब आपको ये पता चलता है, जो लड्डू आप अपने गांव तक लेके जाते हैं, अपने घर तक लेके जाते हैं, उसमें इस तरह का मिश्रण अगर आप सुनते हैं तो कितना दुख लगता है? बहुत दुख लगता है। वहाँ से फोन आया, गांव से फोन आया कि आप प्रसाद मत लेके आओ, ऐसा आया फोन। सब वो मिलावट है, वो हमको अच्छा नहीं लगा। आप प्रसाद मत लो दीदी, आप प्रसाद मत लो। मैं अभी पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ, अभी 10 साल से आ रहा था मैं इधर। इससे पहले तो हमें मालूम नहीं था कि ऐसे मछली का तेल यूज़ करते वगैरह ये सब, पर हमारी श्रद्धा है, खाली हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा, लड्डू के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये जो अभी लड्डू है, गवर्नमेंट जो है अपने अथॉरिटी, उन्होंने पूरे डीप तक इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। उसमें अगर कुछ निकलता है तो जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर जो श्रद्धालु है वो खाली भगवान के लिए आते हैं, लड्डू के लिए कोई भी नहीं आता इधर। यही खाली निवेदन है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी जो इसमें जो सस्पेक्ट है उनको ढूंढ निकाल के उन पर कार्रवाई की जाए। आप क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि इसकी जो है, इसके पीछे किसका हाथ है, उसकी एकदम उच्च स्तरीय, जैसे एसआईटी होती है ऐसी होती है, ऐसी चौकसी करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा इसमें तथ्य मिलता है तो